तो पहले तो ये ध्यान में रखना, ये पहले हीरा बना लेना। ये जो हीरा है इसका जो प्रकाश है ये कहाँ फैलता है? अंबर में। अंबर में फैला ये प्रकाश। और यहाँ से आपको ये याद आ जाएगा अंबर लाइट। अंबर को लाइट कर देता है क्या? हीरा। तो अंबर लाइट से आपको क्या मिलेगा? हीरा प्राप्ति हो गया। अपर रूप क्या है? या कार्बन है। सबसे ठोस कार्बन अगर पूछा जाए तो क्या होता है? हीरा होता है। तो कार्बन का अपर रूप, अपर रूप क्या होता है? कार्बन से ही बना है। कार्बन से क्या बना? हीरा। कार्बन से क्या बना? ग्रेफाइट। ये सब कार्बन के क्या है? अपर रूप है। लेकिन वही जहाँ हीरा कठोर है, वही ग्रेफाइट क्या है? मुलायम। कोई बता पाएगा मुलायम क्यों है? कठोर का मतलब क्या समझते हो? हीरा कठोर है मतलब तोड़ना मुश्किल है कि नहीं? आप हीरे को आसानी से तोड़ या काट छीट नहीं कर सकते, इसलिए हीरा को तराशना आसान नहीं है। लेकिन एक बार तराश दोगे तो ऐसे ही लाइट भी करता है। तो कार्बन का पूर्ण रूप है एक हीरा, और एक क्या हो गया आपका? ग्रेफाइट। ये पूछा जा सकता है आपसे। अब ध्यान से देखोगे तो हीरा क्या है? सबसे कठोर तत्व या पदार्थ में आता है। धातु तो नहीं है कि धातु बोल दोगे। कठोर है, ये मुलायम है। दोनों को आप कंपेयर करोगे तो। और आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, कठोर होना किस में डिपेंड करता है? जल्दी बताओ। अणु के ऊपर, कि अणु के मध्य कितना जोर से बल लग रहा है। तो इसमें अणु के मध्य क्या बल लगता है? बल जो कि बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। और यहाँ अणु के मध्य जो बल है, अणु के मध्य बल थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा? कमजोर। बल मिलेगा आपको कमजोर। ये ध्यान में रखोगे कि यहाँ जो कार्बन, 3 कार्बन परमाणु ऐसे मिलते हैं, 3 कार्बन परमाणु से मिला रहता है ऐसे एक कार्बन। और ऐसे ग्रेफाइट क्या बनाता है? संरचना बनाते जाता है आपका। 3 कार्बन परमाणु से ऐसे मिल मिलकर ऐसे क्या बनाता है? पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। मुलायम बोलने का मतलब ये टूट जाता है, पेंसिल करनी पर आराम से तोड़ देते हो, है कि नहीं? आपका वो स्लेट आता था, पट्टी, वो स्लेट था, लेकिन उसी जैसा क्या होता है आपका? ग्रेफाइट एकदम मुलायम रहेगा, जल्दी से टूट जाएगा। आप पेंसिल का नीब ले सकते हो कि आसानी से उसको खरोच देते हो तब भी खरोच आ जाता है। और वही जगह में अगर नीब जो है हीरा का रहता है तो सोच सकते हो उसको तोड़ते तब भी नहीं टूटता, है कि नहीं? इसलिए हीरा का उपयोग कहाँ करते हैं? कांच को काटने के लिए। पता है कि नहीं है? तो कांच काटने का जो औजार आता है वो महंगा आता है, और बहुत पतला उसमें हीरा लगा रहता है। और बहुत पतला, टूटेगा नहीं। एकदम पतला भी लगे रहेगा, न्यू टूट गया, बस ऐसे करना है आपको। कांच में बस ऐसे चला देना है, ये कट गया कांच। एकदम सरल कांच को काटना है। अगर आपके पास हीरा का औजार है तब, हीरा का औजार है तब ना। और उतना भी नहीं, बहुत छोटा हीरा लगा रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता इसमें। भंडारण क्या है भैया? तृतीय नंबर में। हम लोग कितने नंबर में है? तीसरे नंबर में है हीरा में। तो भंडारण के मामले में हीरा में हम लोग क्या है? तीसरा हीरा है। भारत का तीसरा हीरा है हम लोग। पहला और दूसरा नहीं पता। मेरे दो अनमोल रतन, तो भारत माता का ही मेरे 3 अनमोल रतन। अब एक नहीं पता, दो नहीं पता, तीसरा छत्तीसगढ़। ऐसे बोलते ना, एक लखन। ऐसा करके, तो उसने पहला दूसरा नहीं पता, तीसरा कौन है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में से 3 6 है ना, तो तीसरा नंबर में हम लोग हीरा है। तो भारत माता के तीसरे हीरे हैं, ऐसे करके याद रखना। ज्यादातर 2 ही रतन होते हैं। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सुने हो ना 2 रतन। तो मेरे 2 अनमोल रतन में मेरे 3 अनमोल रतन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तीसरे नंबर में। अब हीरा क्षेत्र है, तो हीरा क्षेत्र को हम लोग मैपिंग से ही समझ पाएंगे। अब हीरा देखोगे ना, तो मेरे 3 अनमोल रतन बनाना है। एक रत्न इधर, एक रत्न इधर, और तीसरा रत्न इधर। तो तीनों खड़े हैं। पहला रत्न इधर खड़ा है, दूसरा रत्न इधर खड़ा है, उसमें रत्न वतन नहीं मिलेगा। तीसरा रत्न मतलब छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में? इधर आपको क्या मिलेगा? आपको हीरा मिलेगा। तो कहाँ कहाँ मिलेगा सर? बस्तर में, ये बेल्ट। ठीक है। बस्तर से कहाँ गए? गरियाबंद। गरियाबंद से कहाँ गए? महासमुंद। दिख रहा है? ये हीरा है। हीरा का चमक कहाँ तक जा रहा है देखना। फिर रगड़, रायगढ़, सारंगगढ़ को छोड़ दिया हूँ। ठीक है। अभी बना है यार सारंगगढ़, तो वहां नहीं मिलेगा। सारंगगढ़ से पहले यहाँ रायगढ़ जाता था, सीधा रायगढ़ से कनेक्ट होता था। क्लियर? और लास्ट में जस्ट नमनाओ हीरा मिल गया है। तो ये वाला जितना भी जिला मैं बताया हूँ, ये सब क्या है? हीरा वाला जिला है। कि बस्तर, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ और जसपुर, यहाँ क्या मिलेगा? हीरा। और याद करो बस्तर में क्या पढ़े हो?
अगर बस्ता में आपको हीरा मिल जाए तो बस्ता में भरने के लिए पहले पाल में झर्राओगे, ठीक है। तो पाल में झर्राओगे, बस्ता में भरने के लिए कहाँ झर्रा है, पहले हीरा जो मिल रहा है, हीरा को क्या करो, पाल में झर्रा, पाल में झर्रा, टोक टोक ले, टोक टोक ले, क्या कर, टोक टोक ले पाल में झर्रा, और टोक टोक ले क्या भर, टोका टाट ले, टोका मतलब कोटा काट ले, बोलते हैं ना कोट कोट ले खाट रहा हूँ, टोका काट ले, ये है कोट कोट ले, बस्ता में भर। तो पाल में झर्राए रहन और बस्ता में भले रहन, तो बस्तर में कौन सा जगह है, तोका पाल, तोका पाल में आपको क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा। तो ये डायमंड है भैया, इसको डायमंड लाइक संरचना दे देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये डायमंड। अब गरियाबंद में बहुत सारा नाम है, उसको अभी होल्ड रखो, ऊपर चलते हैं महासमुंद। अब भी अभी पढ़ाया था महासमुंद में कि आपको अगर डायमंड मिले तो क्या करोगे, बैलक मुंडी में डाल दिए थे, बेल मुंडी, याद आ रहा है। तो यहाँ जो डायमंड मिला था कहाँ से मिला, समुद्र से। तो समुद्र में धोख निकालो बैलाला, औला का पहनाओ, बेला मुंडी, क्लियर है। तो बेल मुंडी, बैला मुंडी, बेल मुंडी, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी क्या, बस्तर का तोकापाल। महासमुंद में क्या था, बालोद के बेला मुंडी के ऊपर में क्या डाल दे रहे हैं, क्या है, समुद्र धो से निकालना है, ओला सजाना है। तो समुद्र धोख के निकाल तो और बैला ला, और मुंडी में का डाल, हीरा डाल, ठीक है। तो कहाँ बैला, बलौद, तो ये बलौदा मत याद करो, बेलमुंडी ही याद रख लो, बलौदा ऑटोमेटिक जुड़ के आ जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो समुद्र से धोकर किसको, बैला को, मुंडी में क्या पहनाया, हीरा, मुंडी में हीरा पहनाया, और हीरा पहनाया से क्या हो जाएगा, बेल मुंडी, ठीक है। तो बेला मुंडी जैसे ही दिखे तो बैला को कहाँ से धोया था, समुद्र से धोया था, तो महासमुंद याद आ जाएगा। तो महासमुंद में भी क्या मिलता है आपको, हीरा मिलता है। तो यह भी खोजा गया है, बलौदा बेल मुंडी, ठीक। इसके बाद क्या है, रायगढ़। तो ये हो गया, रायगढ़ में तो नहीं दिखा है यार, रायगढ़ में तो खोजा गया था, हाँ यहाँ है देखो, जगह का नाम नहीं है लेकिन रायगढ़ में मिलता है, ऐसे करके ध्यान में रखोगे, क्लियर है। अगर जिला पूछ दे तो रायगढ़ को आप मत छोड़ना, जैसे गरियाबंद, नीचे से आएंगे बस्तर, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ और जसपुर, क्लियर है, अलग से नाम याद नहीं रखना है। अब आ जाओ सीधा जसपुर में, कहाँ है, तुमला, सूक्ष्म हीरे का भंडार। तो तुमला से तुम माला, तुम माला, तुम मल्ला, ठीक है। तो तुम माला ला, का के हीरा के, हीरा के हार कथे ना, तो हीरा के हार मतलब तुम माला ला, तुम माला ला, तुम माला का बल्ला, जश्न मना था यार, जश्न मना, तुम माला ला हीरा के, काबर जश्न मनाथन तो पहनाए बर, फूलों की हार से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो क्या पहनाना पड़ेगा, हीरा के हार। तो जहां तुमला आ जाएगा, तुमला, 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 तो क्या ला, तुमला, माला ला, तुमला, माला ला, हीरे का माला। तो हीरे का माला से तुमला में भी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा। और तुमला कहाँ है पूछेगा, तो ये क्यों लाए थे माला, क्योंकि जश्न मना रहे थे उसको पहनाने के लिए, ये हो जाएगा ये डायमंड। इसके बाद ये जो डायमंड का हार दिख रहा है आपको छत्तीसगढ़ में, ये डायमंड का हार करके याद रख लेना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है आपका, डायमंड का हार है। तो हार ऐसे ही लटका देना है, कब बाद में भूल जाओगे पता चला कि ये क्या था, तो ये था डायमंड का हार, ऐसे लटकाए थे, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, इसको तो हमने जिला दर्शन में अच्छे से देखा था। मैनपुर, कहाँ से चालू करेंगे, मैनपुर से। तो मैनपुर क्षेत्र, मैन, ठीक है। मैन कौन है, मैन मतलब आदमी, मैन मतलब आदमी। ये जो मैन है ये है बहरा और कोंदा, बहरा कोंदो, कोंदो माली है ये, बहरा कोंदो है। तो बहरा कोंदो माली है, वो तो बना लेगा, माली है तो क्या बना लेगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हीरा का हार। मतलब ये जो बहर डी है और कोदो माली है, तो बहरा डी और कोदोल माली, बिहार डी और कोदोल माली कैसा वाला है, हीरा का हार बनाएगा। तो बहरा, बहरा और कोंदो क्या बनाता है, हीरा का हार। अब बहरा और कोंदो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, नहीं, हीरा का हार नहीं, पायल बनवाएंगे, क्या बनाएंगे, माली है तो इनको बनवाएंगे पायल, क्या बनाएंगे, पायल। पायल को कहाँ पहनना चाहिए, जांग में, मतलब पैर में, जांग में पहनना चाहिए, लेकिन मूड़ा में, कैसन, कोसम मूड़ा में, मूड़ा में का पहन, टेप लगा के पहनी,
काबर पुस्थन वाला काबर पैर में पहनना है यार, पैर में, तो कहते बहरा उनको हीरा का है, गवा जी था पैर में, एक कर पहनू, तय कर कैसे बांध में, तो टेप लगाऊं दोनों डाल। क्लियर है? तो ये है बहरा और कोनोमाली का, ऐसे कर ही। क्लियर है? तो ऐसे तो रहता है इनको, मतलब कुछ समझाओगे तो नहीं समझो मन। क्लियर है? 90% चांस है उल्टा पुल्टा कर ही, क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं। हम लोग जो भी समझाएंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सुन ही नहीं पाएंगे। तो बिहार डी, कोदोमाली, और ये माली ने हीरे का क्या बनाया, पायल है माली, लेकिन बना रहा है पायल, पायली खंड। फिर जांगड़ा, फिर कोसममुड़ा और टेम्पल क्षेत्र। तो टेम्पल क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है पूछा जाएगा तो टेप लगा के क्या पहने थे, हीरा। तो टेम्पल क्षेत्र में टेप लगा के आप हीरा पहनोगे। ठीक, उसके बाद कोसममुड़ा, कोसममुड़ा, उसके बाद है जांगड़ा। तो जांग में क्या पहनना था, हीरे का हार, हीरे का पायल, लेकिन नहीं पहने जांगड़ा। पायल, पायली खंड। तो पायली कैसे बनाया था, हीरा का। उल्टा ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, ये नाम को पढ़ के आप उल्टा कनेक्ट किया करो कि पायल हीरे का है, जांग में हीरा पहनना था, मूड़ा में बांध दिया टेप लगा के, तो टेप लगाया था हीरा को। उसके बाद यहाँ बन जाएगा कोदोमाली, कोदोमाली, और इधर क्या है, बिहार डी। ये हो जाएगा आपका हीरा। इतना याद रखना है हीरा में। देखोगे तो पूरा हीरे का हार किधर है, छत्तीसगढ़ मैया के कौन से साइड में, राइट साइड में। ये हीरे का हार आपको पहनाना है। ठीक है, हीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड। सर कहाँ जॉब की तैयारी कर रहा, नहीं ध्यान भागथन खोजे बर का। तो कौन कर रहा है, याद करो। टीको बाको लव पढ़े थे। टीको बाको लव में नीचे में क्या था, टीको बाको लव करके मन कापी थे, मंड पीछे करके डोला रे डोला करके मन पीछे। तो एनएमडीसी और सीएमडीसी के मध्य गठित संयुक्त क्या था, एनसीएल पढ़े थे। एनसीएल मतलब एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड। तो एनएमडीसी सीएमडीसी के माध्यम से जिला महासमुंद के तहसील सरायपाली में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक के रकबा 156 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में है। ये करंट अफेयर्स में था। ठीक है, तो बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक सरायपाली कहाँ है, सरायपाली में है। तो सरायपाली क्षेत्र आपने पढ़ा है, वहां ध्यान में रखोगे। ठीक है, सरायपाली, सरायपाली को और कनेक्ट करोगे क्या, सराय, बैला को मुंडी में हीरा पहनाए, हीरा सराय हीरा सराय नहीं कनेक्ट होगा, हाँ सहलाए, यहाँ ऐसी पहने पढ़े हो, सरायपाली यहीं पास पढ़े हो, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर करना है, क्योंकि हम लोग जिया दर्शन में यही पढ़ते हैं। ठीक, एक तो हीरा पहनाए और सहलाए, हीरा पहनाए और सहलाए, ये तुम्हारे बिजला हो गया। चलो अब आगे, ग्रेफाइट, हीरा हो जाएगा। तो हीरा कहाँ था, बस्तर में, फिर कहाँ था, गरियाबंदन, मैं भी इमेजिन करो, बस्तर, फिर गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़ और जसपुर। बस्ता में हीरा भरना है तो पाल में झर्रा, तो बस्तर में क्या जाएगा, तोका पाल होगा। यहाँ महासमुंद में समुद्र में क्या धो रहे हो, बैला, बैला धो के मुंडी में हीरा पहनाया, तो बैला मुंडी हो जाएगा, और सरायपाली सहलाओगे। उसके बाद रायगढ़, उसके बाद जसपुर में जश्न मनाओगे तो क्या पहनाओगे, हीरे का हार, तुम मलला हीरे का, तुम मला। उसके बाद क्या था, यहाँ तो आपको पहले ही पता है कि यहाँ बहराडी है, गरियाबंद में कौन है, गरिया, तो गरियाबंद में मैनपुर क्षेत्र है, मैनपुर तहसील में आपको क्या मिलेगा, बिहार है और कोदो है। उन्हें हार बनाना था, हीरा का पायल बना दिया, और पहनना था जांग में, लेकिन पहन रहा है मूड़ा में, कोसम मूड़ा में। आ गया। उसके बाद आ जाओ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कहाँ है भैया, ग्रेफाइट क्या है अभी बता दिया मैं, कार्बन का क्या होता है, ये अपर रूप, मुख्य खनिज के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखना, बताया था मैं, पहला ही क्लास था। इधर लिखा था ग्रेफाइट और इधर लिखा था ग्रेनाइट, पढ़े थे। ये गौण खनिज है और ग्रेफाइट क्या है, मुख्य खनिज है, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है, या बोल सकते हो अधातु है, जो कि बहुत काम आता है, पैसा देता है। ग्रेफाइट का बहुत यूज है ना भाई, तो पैसा देता है, इसलिए क्या हो जाएगा, मुख्य खनिज, ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, ये खनिज इंपॉर्टेंट है इसलिए।
आप देखोगे तो फाइट, आपको कैसे कनेक्ट करना है इसको, फाइट से। ये मैप बना दिया मैं। तो जैसे ही आपको क्या दिखे, फाइट दिखे, तो आपको पता रहना चाहिए कि फाइट कहाँ हो रहा है। फाइट जो है वो ऊपर और नीचे होता है। फाइट कहाँ होगा, ऊपर में और नीचे में। तो ऊपर और नीचे में क्या होगा, फाइट। फाइट से क्या होगा, झगड़ा। ठीक है, तो झगड़ा फाइट कहाँ होता है, ऊपर और नीचे में। तो यहाँ फाइट कहाँ हो रहा है, सबसे ऊपर में कौन सा जिला है, बल्लू भैया। सबसे उत्तरतम जिला क्या है, बल्लू। तो बल्लू भाई क्या फाइट हो रहा है, और नीचे में क्या है, सुकमा। दोनों जगह क्या मिलेगा आपको, ग्रेफाइट। तो फाइट कहाँ हो रहा है, ऊपर और नीचे में, इतना याद हो जाएगा। अब सुकमा, नीचे में सुकमा है। सुकमा में फाइट क्यों हो रहा है, सुकमा में कमाए तो नहीं, कमाना नहीं है। औ करेला नहीं खाऊं कथस, औ एला नहीं खाऊं, ओला नहीं खाऊं कथस। सोच बाय खाना है खा, नहीं तो परे रहा। ऐसे वाला डायलॉग घर में मिलेगा। क्लियर है कि अगर आप काम बूता नहीं करोगे, उसके बाद नखराबाजी कराओगे ना, तो ऐसे ही सुनने को मिलेगा। केठन साग लाने से लेके है, कमाना वमाना नहीं है, वो करेला पर फाइट कर रहा था। तो करेला पाल या केरला पाल। तो केरला पाल से आप याद रखोगे करेला के लिए क्या हुआ था, फाइट हुआ था, कमाना धमाना नहीं है, ऐसे करके याद रखना। तो नीचे में क्या है, केरला पाल, और ऊपर में क्या है, बल्लू भैया के पास बहुत सारा है। तो बल्लू भैया पटकी पटका हो, अभी फाइट खेली। तो फाइट खेली तो का हो जाही, पहली तो फाइट खेली तो कैसे है, देखो ये मानिकपुर नहीं जुड़ रहा था अच्छा से, लेकिन गिरवा और चौरंगा, गौरंगा लिखा है, लेकिन मैं याद रख लिया था इसको कि इसको याद रख लो चौरंगा, इसको रख लो गिरवा पानी। तो यहाँ क्या चल रहा है, फाइट चल रहा है बल्लू भैया का। अब बल्लू भैया का फाइट पहले मारी तो कहाँ गिरी, पहली तो पानी में गिरी, तान उठाई, फिर मारी तान खटिया में गिरी, खटिया टूटी। साउथ मूवी का मूवी इमेजिन करो। ठीक है, तो फाइट में एक बार कहाँ गिरा, गिरवा पानी, पानी में गिरा। क्यों गिरा पानी में, तो गिरवा पानी फाइट के कारण। चौरंगा क्यों टूटा है आपका, गौरंगा है। चौरंगा क्यों टूटा है आपका, चौरंगा मतलब खटिया, 4 ठन। क्लियर है, तो चौरंगा क्यों टूटा, फाइट के कारण। ऐसे उल्टा याद रखोगे। ठीक है, और यहाँ लिखा है किशनपुरा। तो किशनपुरा को कैसे कनेक्ट करोगे, से बल्लू भैया कहाँ रहे, बल्लू भैया हल चला थे, हल धरते कि नहीं धरते। तो ये बल्लू भैया हो गए किसान। तो किसान से आ जाएगा किशनपुर, बल्लू भैया हो जाएगा किसान, किशनपुर हो जाएगा। ठीक है, और इधर कौन है भैया, मालिकपुर। तो किसान से किसानपुर और मालिकपुर, हम लोग इसका नाम ही चेंज कर देते हैं अभी। तो किसान से अब जन जाएगा किसानपुर, और मालिक से मालिकपुर। तो मानिकपुर है, उसको मालिकपुर ही पढ़ लो। और इनके बीच में क्या होगा, फाइट होगा। इनके बीच में क्या हो रहा है, फाइट। अब बल्लू भैया तो बलवान है कि नहीं, क्या करेगा वो, उठाक उठाक के कचारी ही ला मालिक ला। कहाँ कहाँ, 2 जगह गिर ही है। पहले तो गिर ही गिरवा पानी में, गिरवा पानी में, और चौरंगा टूटा। क्या टूटा, चौरंगा टूटा। तो इससे 4 नाम याद हो जाएगा कि बल्लू के फाइट किसके साथ हो रहा है, बल्लू भैया है किसान, तो किशनपुर। क्लियर है, किसान है तो किशनपुर, किसके साथ, मालिकपुर के साथ। मालिकपुर से मानिकपुर के साथ फाइट। तो मालिक लैसे धोई कि पहले गिरही पानी में, उसके बाद गिल्ला गिल्ला कहाँ पटकी होला, खटिया में। ठीक है, तो गिरवा पानी में क्यों गिरा है, पानी फाइट के साथ। और चौरंगा क्या है, गौरंगा, गौरंगा में भी क्या है, फाइट। तो गौरंगा चौरंगा एक बार में याद आ जाना चाहिए। ये हो गया आपका फाइटिंग, हो जाएगा। संगमरमर, सुकमा, सोकमा, संगे संग मरमर। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको संगमरमर, सुकमा में ही। तो नीचे में क्या मिलता है, नीचे में जाबो और सोकमा संगे संग मरबो, आ हा, बस्तर जाग मरना है। क्लियर है, तो बस्तर में क्या मिलता है आपको, संगमरमर मिलता है। कैसे याद रखना है, सोकमा, सोकमा संग संग मरबो, संग संग मरबो। ये खतरनाक कहानी है। तो सोकमा संग संग मरबो, संग मरमर, कैसे मरोगे, संग मरमर। क्यों मरा भाई, सोकमा मरा तो सुकमा। क्लियर है, और ज्यादा होगा तो संगे संग कहाँ जाके, नीचे जाके मर जाना, नीचे जाके मर जा। ठीक है, तो नीचे जाके मर मतलब कहाँ, छत्तीसगढ़ के सुकमा में। तो ऐसे करके याद रखना। तो संगमरमर कहाँ मिलेगा, सुकमा में मिलेगा। ये हो जाएगा, हीरा भी हो गया। आगे गार्नेट। तो गार्नेट क्या होता है, पत्थर ही है। जैसे कोरंडम एक पत्थर है, वैसे ही गार्नेट भी एक क्या है, पत्थर।
तो मैं दिखा देता हूँ, बहुत कुछ लाया था आपको दिखाने के लिए, पहले देख लेते हैं फिर और याद करेंगे, या पहले याद कर लो फिर देखेंगे क्योंकि देखने वाला काम बढ़िया लगता है, याद करना मुश्किल है, तो पहले मुश्किल काम कर लेते हैं। गार्नेट स्टोन, गार्नेट क्या है? चमकदार पत्थर है, जेम्स है वो, क्लियर है। जैसे कोरंडम क्या है? रूबी नीलम, आप पढ़े हो, लाल रंग का पत्थर जो मिलता है, वैसे ही लाल रंग का पत्थर रहता है आपका गार्नेट। थोड़ा सा सस्ता रहता है ये कोरंडम से, कोरंडम थोड़ा महंगा है, गार्नेट थोड़ा सस्ता है, लेकिन बढ़िया है। ये भी वही है जो आप हार वगैरह में लगा के देखते हो, लाल रंग का, ठीक है। देवभोग गोहे कला मतलब गरियाबंद बीजापुर, और कहाँ मिलेगा? जसपुर में। ये है अगर, तो कहाँ मिल रहा है? देखो बीजा में, यहाँ मिलेगा बीजा, और कहाँ मिलेगा? जसपुर में, और कहाँ मिलेगा? गरियाबंद। ये तीन जगह क्या मिलेगा आपको? गार्नेट, ठीक। तो इसको पहले दोनों को याद कर लेते हैं। गार्नेट से क्या याद आता है आपको? गारा। गार्नेट को कैसे कनेक्ट करना है? गारा से। ये अगर गार्नेट है, गारा जानते हो? गारा क्या होता है? गारा मिट्टी, ठीक है। और मिट्टी में जब पानी मिला देते हैं तो क्या बनता है? मिट्टी को गाढ़ा जब घोरते हैं तो मिट्टी का गारा बनता है, बनता है, जिससे जुड़ाई वगैरह किया जाता है, छपनाई किया जाता है। आजकल तो कम हो गया है सीमेंट आने के बाद, लेकिन पहले घर इसी से बनता था, गारा से। रेतीले मिट्टी को जब आप पानी डाल के करोगे तो मस्त गाढ़ा क्या मिलता है? चिपचिपा पदार्थ बनता है, तो वो है गारा। अब गारा से कनेक्ट किए तो बीजा और जसपुर में देखो, बीजा में, बीजा नीचे आएगा तो नीचे में गारा कैसे बनाओगे? कुचर कुचर के, कुचनूर कुचनूर का बना के, कुचनूर कुचनूर, कुचर कुचर के, कुचनूर कुचनूर, कुचनूर कुचनूर में कुचर के, कुचर कुचर के का बना था? बीजा के गारा, बीजा के पेस्ट बना था, बीजा के गारा। गारा का अर्थ है पेस्ट, पेस्ट जैसे बनता है ना, तो घर में गारा बनाते हो आप मिक्सर में पीस के, तो घर में भी हम गारा बनाते हैं। कैसा गारा बनाएंगे घर में? बीजा के गारा, तो बीजा को पीस के बनाते हैं कई बार गारा, तो पेस्ट बनाते हैं, वही आपका गारा है घर में। और घर में दूसरा गारा क्या बनाते हो आप? बेसन के। कब बनाते हो? भजिया जी, क्लियर है। तो बेसन के गारा घर में कब बनेगा? जब आपकी जश्न की पारी आए। तो गारा दो तरीके से बनता है घर में, एक तो गारा बनेगा आपके सब्जी के लिए जिसमें बीजा बीजा डालते हो सब, क्लियर है, वो गारा है एक एक गारा। तो एक गारा बना बीजा का, एक गारा बना बेसन का। और बेसन क्यों बनता है? जब भजिया बनना है। आया समझ में? गारा किसका? बेसन का। और बेसन का गारा मतलब क्या है? ये भजिया है कि नहीं? और ये भजिया क्यों बना भैया? जश्न मनाने के लिए। तो ये हो गया दो चीज आपको याद। क्या क्या याद किया अभी? गार्नेट। तो गार्नेट में गारा से याद करना, एक गारा बीजा का, एक गारा बेसन का। बेसन का बनेगा जसन में, और गारा बीजा का बनेगा नीचे तरफ, क्लियर है। वो तो डेली बनते रहता है, इतना याद आ जाएगा। इसके बाद क्या है? गरियाबंद। अब गरिया है तो गरी, गरी खेलेंगे गार्नेट से, गारा बनाओ गरी खेलो। यहाँ तो पूरा नाम ही याद करना है आपको। तो हमको गारा बनाना है। क्या बनाना है? गारा। पहले तो गारा याद आना चाहिए, लेकिन गारा किसका बनाएंगे? तो गारा बनाएंगे हम लोग तेंदू, तेंदू के गोही का, गोही का गारा का बनाया लाटा। और मस्त क्या करना है? धूप में सुखाना है, धूप में सुखा के क्या लगाना है? देवभोग लगाना है। तो देवभोग हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं? देवभोग ब्रांड किसका ब्रांड है? देवभोग दूध का ब्रांड है। आया समझ में? अभी भी देवभोग चलता है, देखना उधर गाड़ी चलते रहता है। अगर रायपुर वगैरह घूमने जाओगे ना तो बड़ा बड़ा टैंकर चलते रहता है देवभोग का। तेंदुवन, तेंदुवन हो जाएगा। तो तेंदुवन जैसी दिखेगा तो तेंदु का आपने गारा बनाया था, याद आना चाहिए तुरंत, क्लियर है। और गारा बना के गरी, गारा गरी, क्योंकि गारा दो ही जगह मिलता है, उसको छोड़ोगे तो बचता है क्या आपका? गरी। तो गारा गरी, गारा गरी। तो गारा और कहाँ मिलता है? गार्नेट गरी में मिलता है, गरी से गरियाबंद। अरे तेंदुवन लिख दिया क्या? केंदुवन। तो केंदू, तेंदू और केंदू, केंदू जैसे दिखा तो केंदू और तेंदू से आपने क्या बनाया है? गारा, गार्नेट। और गारागरी, गारागरी करके याद रखोगे। गोहे कला, गोहे कला। फिर लाटा, लाटा पारा है क्या? धूप, धूप से धूप कोट। पहले इसको धूम कोट पढ़ते थे, धूम करके लिखा रहता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है धूप कोट, क्योंकि पुस्तक में वही लिखेगा जो दिखता है। बहुत चीज गलत सलत रहता है यार, क्योंकि हम लोग बालोद के बारे में जानते हैं तो बालोद का आइडिया हमको है, बस्तर वालों को बस्तर का आइडिया है। आप बहुत कुछ गलत सलत पढ़ते रहते हो।
बढ़िया चीज क्या है, हम लोग बस नहीं पढ़ रहे हैं, सब गलत सलत पढ़ रहे हैं। अगर पेपर में कुछ प्रश्न आता है तो सब गलत करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुआं में कूद देंगे और सब कुआं से निकल भी जाएंगे, तो उसमें टेंशन नहीं है। आप अकेले गलती करोगे तब दिक्कत होगा, आप अकेले जाके कुआं में कूद दिए, बाकी लोग सब निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुआं में भड़बड़ गिरेंगे तो सब गिरेंगे, टेंशन नहीं है। उसके बाद सबको निकलना है और सबको फिर आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो किसी भी ऐसे प्रश्न में दिमाग मत खपाना कि ये सही है वो गलत है। पुस्तक में जो दिया है उसी को सही मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब वैसे ही करेंगे। पुस्तक का अगर सही लिया तो सबका सही, गलत लिया तो सब एक कदम आगे बढ़ेंगे, सही लिया तो सब एक कदम पीछे बढ़ेंगे, गलत लिया तो सब, क्योंकि सब वही पढ़ रहे हैं। लेकिन आपने किया थोड़ा से क्या होशियारी गिरी, पता चला सबने जो डाला था आपको गलत लगा, और सबने डाला था उसको व्यापम ने सही ले लिया, आपको गलत लिया करके आपने दूसरा डाल दिया, तो सब एक कदम आगे और आप एक कदम पीछे। पीछे मतलब माइनस मार्किंग। आया समझ में? तो आप उनसे फासला हो जाएगा, तो ज़्यादा होशियारी गिरी नहीं मारना है। हम भी नहीं मारे थे, हमारे पास बहुत ज्ञान था, लेकिन होशियारी गिरी बिल्कुल नहीं मारना होता है। पेपर में थोड़ा से सोच समझ के रास्ता क्लियर करना है आपको। समझ में आ जाएगा? गार्नेट, तो गारा कैसे बनेगा? बीजा का, गारा बीजा का बनता है, गारा जसन में बनता है। बीजा का कैसे बनेगा? गारा, ठीक है, कुचर कुचर के, कुचनूर। और ये कुचनूर और कहाँ पढ़े थे? उसूर, कुचनूर, धंगोल, दमपया, चेरापल्ली, याद है? कोरंडम, धंगोल गोल गोल क्या था? अंडा था। तो उसूर, कुचनूर, कुचनूर में आपका क्या मिलता है? दोनों मिलता है, कोरंडम और गार्नेट, और लगभग एक जैसे ही दिखता है, ज्यादा अंतर है नहीं इसमें। क्लियर है? इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ग्रेफाइट, अरे हो गया ग्रेफाइट तो। अभ्रक, अभ्रक हमने भारत में भी पढ़ा था, याद करो, भग भग करते हैं इसे करके ट्रिक से। अभ्रक का यूज कहाँ करते हैं? अभ्रक है क्या चीज? हाँ, क्या कुचालक, क्या कुचालक, क्या किसका कुचालक? इसका, इसका एक स्पेशल गुण है भैया। स्पेशल क्या है गुण? तो देख ही लो, थोड़ा सा इमेजिन होता है, पहले ही दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है? टीना। मैं कल बताया था ना, टीना का आपको डब्बा आता है ऐसे वाला, तो वही टीना है, देखो व्हाइट कलर का। इसका जो है स्टेनस होता है एस एन। टीन का क्या होता है? एस एन क्या होता है इसका? हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो एस एन क्या है? इसका संकेत है। ये हो गया टीना। अब यहाँ देखोगे ये क्या है? आपका कोरंडम है। यही क्या है? कोरंडम। तो अलग अलग रंग में दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे खड़बूसरा टाइप नहीं रहता है। इसको बढ़िया से तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है, तब ये ऐसे दिखता है। दिख रहा है? अलग अलग वैरायटी के आपको क्या मिलेगा? कोरंडम, नीला रंग का, लाल रंग का, बैगनी, गुलाबी, ये सब अलग अलग। तो कोरंडम क्या है? अलग अलग रंग का क्या है? स्टोन है, पत्थर है। अब ये अच्छा चमकता है, इसलिए क्या बिकता है? महंगा में, और हार्ड भी होता है। याद करो, अंडाऊ क्या था? क्या बनाओगे सब्जी में? अंडाऊ, आलू, मतलब इसमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद आ रहा था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये क्या है भैया? इसमें लिखा है ना, अगर कहीं अगर नहीं दिखेगा तो उसके नीचे देखना है, देखो कोरंडम लिखा है। सर आप नहीं लिख रहे हो ऐसा बोलोगे तो इसमें भी नीचे में दिखेगा आपको, ये कोरंडम कुरुविन लिखा है, हिंदी नाम होगा कुरुविन। तो ये क्या है जो दिख रहा है आपको? कोरंडम है। और इसके बाद भी जो डाला हूँ वो भी कोरंडम ही है, ये देखो कोरंडम ही है। तो जो पत्थर मिलता है ऐसे मिलता है, उसके बाद उसको अच्छा से शेप दिया जाता है, पॉलिश किया जाता है, और पॉलिश करने के बाद बढ़िया चमकता है, तो अच्छा दिखता है वो। क्लियर है? कोरंडम, 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 कोरंडम। अब ये क्या है आपका? कोई बताएगा? घरों में तो लगा रहता है, दिख रहा है? ये ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। एकदम सरल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ब्लैक ग्रेनाइट, इसमें बहुत ज्यादा हमको मिलता है। क्लियर? अलग अलग रंग के सब पत्थर ही तो है, पत्थर में अलग अलग संरचना मिलेगा, अलग अलग रंग दिखेगा। ये हमने देखा था बेसाल्ट में, कि बेसाल्ट में जब रेत की मात्रा ज्यादा हो जाता है, तो रेत की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो फीका हो जाता है, और धातु की मात्रा ज्यादा होता है तो गाढ़ा रंग रहता है। गाढ़ा मतलब ब्लैक। क्लियर है? ब्लैक से व्हाइट तक मिलता है आपका ये क्या? ग्रेनाइट। और ये है आपका जेम्स। क्या है ये? वही अलेक्जेंड्राइट। तो क्या है? देखो कोरंडम, गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, सापित हीरा बोलेगा इसको। ये है अलेक्जेंड्राइट, ये भी वैसे ही चमकता है, अलेक्जेंड्राइट। इसको क्या बोलते हैं? सापित हीरा। आलेकजा, आलेकजा, मैनी लेगो सापित है, ऐसे करके पढ़े थे। तो देखो हीरा जैसे ही दिख रहा है, दूर से देखो चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, तो इसको बोलते हैं सापित हीरा। एक्चुअल हीरा तो अलग ही रहता है, एक्चुअल हीरा व्हाइट कलर का रहता है, व्हाइट।
ये देखो एलेक्जेंड्राइट, है कि नहीं मस्त स्टोन, देखो कैसे चमक रहा है। तो एक कलरफुल रहता है आपका एलेक्जेंड्राइट, ये रात में अलग दिन में अलग दिखता है। ये देखो यहाँ, ये रात और दिन में क्या करता है, चेंज होता है इसका रंग। तो रात में अलग दिख रहा है, ऐसे रटना मत कि रात में हरा दिख रहा है दिन में लाल दिख रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है। लेकिन हाँ इतना है इसका गुण कि रात में अलग दिखता है और दिन में अलग। कैसा होता होगा ये, अलग बलग क्यों दिख रहा है, रात में अलग दिन में अलग? प्रकाश के हमने पढ़ लिया है, प्रकाश के ऊपर ही कलर डिपेंड करता है। तो प्रकाश कम है इसलिए वो कलर क्या दिखता है, अलग दिखता है। ये क्या है भाई, यही गार्नेट है। अब देखोगे तो गार्नेट और अलेक्जेंड्राइट में ज़्यादा अंतर नहीं है। गार्नेट ज़्यादातर लाल रंग में ही मिलता है, देखो लाल 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 दिख रहा है। और कोरंडम क्या था, कोरंडम में बहुत सारे अलग अलग रंग दिख रहे थे। ठीक है, कोरंडम थोड़ा महंगा मिलता है और ये भी महंगा, अच्छा 2500 का छोटा सा है, देखो छोटा सा 2500, सस्ता है क्या, महंगा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोरंडम नहीं गार्नेट है। दोनों में अंतर देख लो, ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। ये कोरंडम है, रूबी नीलम सुने हो कि नहीं सुने हो, तो कोरंडम के ही प्रकार होते हैं। रूबी, रूबी क्या होता है, लाल रंग का। माणिक, माणिक्य भी बोलते हैं, तो लाल रंग का क्या बोलते हैं, माणिक्य। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हो क्या होता है। जैसे कोरंडम है, कोरंडम, कोरंडम क्या है, अगर वो नीला रंग का है, नीला, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, नीलम। ठीक, अगर वो लाल रंग का है तो उसको बोलते हैं रूबी या माणिक्य। ठीक है, तो कोरंडम महंगा मिलता है, रूबी नीलम बहुत महंगा मिलता है। क्लियर है। और इधर देखोगे तो गार्नेट, गार्नेट कैसा मिलता है, थोड़ा सा सस्ता मिलता है। ये है गार्नेट, ज्यादा अंतर नहीं है देखोगे तो। आया समझ में, तो ये गार्नेट है और ये क्या है, कोरंडम। कोरंडम कहाँ मिलता था, अंडा बनाए थे नीचे साइड, याद करो कहाँ कहाँ, बीजापुर, सुकमा, उसके बाद दंतेवाड़ा। तो सबसे ज्यादा तो बीजापुर में मिलेगा, फिर सुकमा में, फिर दंतेवाड़ा में। आया समझ में, ऐसे बनाए थे अंडा। यहाँ जगह भी देखे थे, उसूर कुचनूर धंगोल, दमपया, चेरापल्ली और भोपालपट्टनम। और यहाँ क्या पढ़े थे, सोनकुकनार, अंडा बनाए थे सोनकुकनार में, सोनकुकर में रसा वाले अंडा, सोनकुकनार और नगारास, और कुछ था क्या, एक कोंटा, कोंटा में बनाए थे। ये वाला था कोरंडम, पढ़ा चुका हूँ यार। गार्नेट का भी पढ़े थे, गारा से क्या बनाते हैं, गारा घर में बनता है दो बार, एक बीजा का गारा और एक बेसन का गारा। तो बीजा में कुचर कुचर के गारा बनाए और उधर बेसन का गारा बनाए जश्न में। अब बीच में कहा है गरी से गारा, गारा गरी, गरी गारा। बनेगा कि नहीं बनेगा ये। और ये क्या है आपका, क्या है जल्दी बताओ, डायमंड जी, यही तो हीरा है। हीरा कलरफुल नहीं रहता है, वाइट रहता है। वो प्रकाश को क्या करता है, आप अपने अंदर जाता है और पूरा फैलाता है वो प्रकाश को, तो ऐसे दिखेगा आपको हीरा। ये आगे समझ में, डायमंड, हीरा स्टोन, जेम्स। बनेगा नहीं बनेगा, ये क्या है, यही है ग्रेफाइट, है कि नहीं, ऐसी रहता पेंसिल का नीब काला रंग में। तो ये आपका क्या है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का क्या है, अपर रूप है। तो ये ग्रेफाइट मतलब क्या है, अधातु है। ये क्या है, अभ्रक। अभ्रक वाला चिकमिक चिकमिक वाला अभ्रक नहीं समझना है, ये ध्यान में रखना, नहीं तो कई लोग उधर पहुंच जाते हैं। आ गया समझ में, ये हो गया ग्रेफाइट और ये है अभ्रक। अभ्रक तत्व के रूप में समझना है आपको, ये अभ्रक। ठीक है, तो माइका, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माइका। बीच में लिखा था माइका, आप समझ ही नहीं पाए थे, तो ये है माइका। ठीक है, तो माइका अभ्रक है और ये ऐसे दिखता है, लगभग पट्टी जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं अभ्रक का, और ये क्वार्टजाइट है, पूरा देख लो उसके बाद पढ़ेंगे। क्वार्टजाइट, ये पत्थर अपने आसपास देखा होगा, देखा ही नहीं देखा है, जो आप नींव डालते हो घर में, लगभग ऐसा टाइप का दिखता है, तो लगभग वो क्वार्टजाइट का ही प्रकार है, क्वार्टजाइट। आगे समझ में, तो क्वार्टजाइट है ये, क्वार्टजाइट क्या है, पत्थर है, बन जाएगा। और लास्ट में ये यूरेनियम, ये नहीं दिखेगा आपको क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव, याद आ रहा है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, हम लोग ये नाभिकी संलयन वगैरह में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूरेनियम। भारी नाभिक वाला तत्व है, बहुत भारी नाभिक है इसका। यूरेनियम क्या लिखते हैं, यूरेनियम लिखते हैं 92,
तो बहुत भारी नाभिक है, परमाणु क्रमांक 89 में आता है नीचे तरफ, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक में आता है ये, हम लोग पढ़ेंगे इसको केमिस्ट्री में। तो यहां तक आ गया समझ में। अब क्या पढ़ना है, यही अभ्रक को। तो अभ्रक का मैं बता दिया, अभी दिखाया ना, ये चिकमिक चिकमिक वाला अभ्रक नहीं है, ये ऐसा अभ्रक है कि ये क्या है, उष्मा का कुचालक है, नहीं सॉरी, उष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक। तो क्या है, विद्युत का कुचालक है, तो आप इसका क्या बना लो, दस्ताना जी। विद्युत का क्या है, कुचालक, तो इसका क्या बना लो आप, ग्लव्स। अब कोई भी विद्युत वाला तार को आप सीधा धर के क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो, सीधा उसको काम कर सकते हो, आपको करंट नहीं लगेगा। क्लियर है। तो इससे क्या बनाया जाता है, दस्ताना वगैरह बनाया जाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र में विद्युत का कुचालक है, इसलिए उष्मा का सुचालक है। इससे क्या फायदा है कि मैं बनाता हूं ये क्या है, कोई बताएगा। क्या है ये, आयरन है। क्लियर। अब आयरन के अंदर में क्वाइल रहता है, क्या रहता है, क्वाइल। अब क्वाइल क्या करता है, ये यहाँ करंट फ्लो करवाते हैं। क्वाइल में क्या फ्लो करवाते हैं, करंट। इसमें करंट है, और करंट में हाई रेजिस्टेंस के कारण ये जो क्वाइल है, ये जो क्वाइल है, इसमें क्या होता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। वाह, क्वाइल ही गायब हो गया। या फिर से जलाना पड़ेगा मुझको। चलो फिर से गर्म कर देता हूँ। ये हो गया क्वाइल। ये क्वाइल में क्या है कि आप क्या करते हो, क्वाइल में धारा फ्लो करते हो, और ये विद्युत धारा को क्या कर देता है, विद्युत धारा में हाई क्या रहता है, इसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और हाई रेजिस्टेंस रहने के कारण ये जो धारा है, ये धारा को किस में बदल देता है, ये उष्मा में। धारा को किस में बदल दिया, उष्मा में। अरे लॉजिक लगा सकते हो, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो पूरा धारा आप किस में बदलेगा, उष्मा में। तो उष्मा, नाइक्रोम का तार ज्यादातर यूज किया जाता है, नाइक्रोम हीटर वगैरह में। अब ये तार का अगर सीधा आप क्या कर दोगे, धातु से कनेक्ट कर दोगे, सीधा ये क्या है, लोहे का धातु। अगर लोहे के धातु से कनेक्ट कर दोगे तो सीधा करंट कहाँ जाएगा, आपके लोहे में। क्योंकि आयरन के नीचे क्या रहता है, आयरन रहता है, लोहा रहता है, इसलिए तो आयरन बोलते हो उसको। स्त्री नहीं बोलते हो आप लोग, स्त्री नहीं बोल के आयरन ही आयरन हो गएगा, तो आयरन से बना रहता है। अब ये जो स्त्री है, प्रेस है, इसको आपको करंट नहीं चाहिए तो क्या करोगे, लेकिन उष्मा तो चाहिए, करंट नहीं चाहिए। ज्यादातर कोई भी धातु लोगे, अगर वो विद्युत का सुचालक है मतलब उष्मा का भी सुचालक होगा, या उष्मा का सुचालक है तो विद्युत का भी सुचालक होगा। और हमको ये चाहिए कि यहां से उष्मा नीचे तरफ ट्रांसफर हो जाए। उष्मा का क्या चाहिए आपको, सुचालक। उष्मा को ट्रांसफर करना है, लेकिन किसको रोकना है, विद्युत को। विद्युत का क्या चाहिए, कुचालक, क्योंकि विद्युत पहुंचना नहीं चाहिए, नहीं तो करंट मारेगा आपको। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ, अभ्रक। क्या लगाएंगे, अभ्रक। अभ्रक का प्लेट लगा रहता है यहाँ, ये अभ्रक का क्या लगा दिया, चारों ओर प्लेट। अब इस अभ्रक के प्लेट के नीचे मैं क्या रखूंगा, धातु। ये अभ्रक के प्लेट के नीचे क्या रखूंगा, ये आयरन। तो ये ध्यान में रखना, ये आ गया आपका अभ्रक, ये है आपका अभ्रक का प्लेट, और ये आपका क्या हो गया, धातु प्लेट। अब इससे क्या होगा, इमेजिन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो इसको, कि धातु प्लेट तक क्या पहुंच जाएगा, ये जो आयरन है यहां से उष्मा तो पहुंचा देगा, क्योंकि ये उष्मा का क्या है, सुचालक है। ये उष्मा का सुचालक है, उष्मा को पहुंचाता है कहाँ तक, उष्मा को पहुंचा देगा, कहाँ तक पहुंचाएगा, धातु तक। लेकिन किसको रोक देगा, करेंट को। करेंट को क्या कर देता है, रोक देता है। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ये डायग्राम याद रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही याद रखा हूँ कि आयरन में अगर अभ्रक का यूज करते हैं, मतलब अभ्रक बीच में है, तो किसको भेजता है वो नीचे तरफ, उष्मा को, मतलब वो उष्मा का क्या है, सुचालक है। किसको रोकता है वो, विद्युत को, मतलब वो विद्युत का कुचालक है। और रटने की जरूरत नहीं है अगर समझ गए तो आप, नहीं तो कंफ्यूजन ही रहेगा कि विद्युत का सुचालक था कि किसका सुचालक था। बस आयरन याद रखो, आयरन में उष्मा भेजना है तो उष्मा का सुचालक होना चाहिए, विद्युत रोकना है तो विद्युत का क्या होता है, वो कुचालक होता है। आयरन में यूज करते हैं। आगे समझ में। विद्युत क्षेत्र में वायर कटिंग है, देखो जहां भी ऐसा है जहां आपको विद्युत क्षेत्र में काम करना है और करंट आपको ना लगे तो क्या यूज कर लो, ग्रेफाइट यूज कर लो। ग्रेफाइट का दस्ताना, ग्रेफाइट का कपड़ा पहन लो। आ गया समझ में। ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर है, मार दी नहीं थे। पता है कि नहीं पता है,
कि नहीं भाई, दोनों तरफ को छोल के अंदर में डाल के टच मत कर देना, नहीं हो जाएगा। क्लियर है। प्रेस प्लेट, आयरन में इसका उपयोग होता है, तो हमने पढ़ लिया प्रेस प्लेट में क्या होता है, उपयोग होता है। तो विद्युत का कुचालक और ताप का क्या होता है, ये सुचालक होता है। ठीक है सर, अब याद कर दें। अभ्रक क्या है, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। आग्नेय मतलब देखा जला जला जैसा दिख रहा था, तो ये आग्नेय चट्टान, जब अग्नि पूरा पिघला हुआ चट्टान ठंडा होता है तब क्या बनता है आपका, अभ्रक बनता है। तो भग 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 जलत है, ऐसे कहते हैं ना, भग भग जलत रही से यार, तो भग भग जलत रही से भकर भकर जलत रही से, और भग भग जलत रही से मतलब भग भग जल रहा था, और जल रहा था तो क्या है, ये आग्नेय है, तभी तो बना है। भग भग जल के क्या बना है, अभ्रक बना है। तो ये क्या है, आग्नेय चट्टान। अब आ जाओ ये अपना क्या, जीला। तो पहले याद कर लेते हैं इसको, फिर हम लोग इसको मैपिंग करेंगे। बस्तर में और सुकमा में, देखो सुकमा और बस्तर जुड़े हैं, तो झीरम घाटी और कहाँ मिलता है, दरभा घाटी में। तो देखो रम पी के, झीरम रम और दरवा, ठीक है। दरवाहा का करी, दरवा रम पी के घाटी में, दरवा घाटी में, दरवा पी के घाटी में, तो रम पी के और दरवा पी के, ये दोनों जन का करी भग भग, भग भग करते। भग भग मतलब तमाशा करते ना, भकर भकर मत कर, चुपचाप बैठ। तो भग भग करना मतलब क्या करना, तमाशा करना। उसके बाद क्या है, सूरजपुर में पेंडरी, सूरजपुर में क्या है, पेंडरी, पेंडरी में क्या मिलेगा, अभ्रक। तो पर्णी, अभ्रक जो है हम लोग ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो चिक 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 रहता है, वो वाला अभ्रक से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसको भी जानते हो आप, लेकिन वो वाला अभ्रक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान में रखना, ट्रिक के लिए वो अभ्रक को लाए हैं। तो वो अभ्रक क्या करता है, सूरज के प्रकाश में, अभ्रक जो है सूरज के प्रकाश में कैसे चमकते, पर्णी, पर्णी चमकते सूरज के, सूरज प्रकाश में। अंधेला में तो नहीं चमके ना, वहाँ क्या चाहिए उसके लिए, प्रकाश चाहिए। तो सूरज प्रकाश में कैसे चमकते, पर्णी, पर्णी मतलब क्या होते, सफेद जी, पर्णा पर्णी जान दो का, पर्णा टूरी चाहिए, नहीं पर्णा टूरा चाहिए, पर्णी टूरी चाहिए। तो पर्णी चमकते कहा, अभ्रक का में, सूरज के प्रकाश में। फिर सरगुजा में कालिकपुर, कालिकापुर है, तो कैसे याद रखना है, सर में कालिक पोत दी, जैसा करते हैं ना, सर में क्या पोत दिया, कालिक, अभ्रक जैसे चमक रहा है कालिक, क्योंकि चीट वाला कालिक था वो। क्लियर है। तो ऐसे याद रखना है कि सर में, सर में क्या है, हाँ सर में क्या पोत दिया, कालिक, कालिक पोत दिया, वो कैसे चमक रहा है, अभ्रक जैसे चमक रहा है मस्त। कि आप चमकाहा वाले क्या पोत दिए, कालिक को पोत दिए हो, तो चमके वाला कालिक पोतोगे तो अभ्रक जैसे क्या होगा, चमकेगा। लेकिन कालिक कहाँ पोतोगे, सर में, तो कालिकापुर कहाँ है पूछा जाएगा, तो सरगुजा। और कालिक पोता था तो अभ्रक जैसे समझा रहा है, तो ये कहाँ है, अभ्रक मिलता है यहाँ। सूरजपुर में क्या मिलता है, तो सूरज में अभ्रक चमकता है, या अभ्रक कहाँ मिलता है, सूरज में, और सूरज में पर्णी चमकता है। उसके बाद क्या है, कोरबा में रतन खंडी। अगर तोर पास रतन नहीं है, रतन खाली हंसते हैं, तो कार में क्या लगा दे, अभ्रक, रतन मतलब चमकने के लिए, तो रतन से मत जड़वाना यार तोर कार ला यार, अभ्रक के चिपका दे सब तरफ, मस्त चमकी तोर कार है, काबर टेंशन लेते हूँ मैं है तब तक। तो रतन खाली हंसते हैं, रतन खल्ली हंसते हैं, तो क्या हंस, कार में क्या चिपका दे, कार में अभ्रक, कार में क्या चिपका दे, अभ्रक, मस्त चमकी कार, काबर टेंशन लेते हैं। क्लियर है। तो कार में क्या लगाए हो, अभ्रक। सूरज के प्रकाश में क्या चमक रहा है, अभ्रक। कौन कौन से जिले में समझ में आ रहा है ना, अभ्रक चमकता है सूरज के प्रकाश मतलब सूरजपुर, अभ्रक लगा दिए थे कार में मतलब कोरबा। अभ्रक कहाँ है आपका, सरगुजा में, सर में पोत दिए थे कालिक। और अभ्रक कहाँ है, नीचे झीरम और दरवा घाटी में। अब सबसे ज्यादा कहाँ है, जसपुर क्षेत्र में, तो जसपुर मतलब जसन। तो देखो अभ्रक का आपको ये थोड़ा से कनेक्ट करके याद रखना है, ये इमेजिनेशन, ये मैं बना दिया आपको जल, ठीक। अब यहां हमको बनाना है अभ्रक, ये अभ्रक बना दिया। अगर मैं जल में अभ्रक डालूंगा तो ऐसे चमकेगा, चमकेगा नहीं चमकेगा, प्रकाश में अगर अभ्रक डाल दोगे जल में तो चमकेगा। तो इससे बहुत सारा अभी याद करेंगे। देखो क्या क्या है भैया, बोर तली, तरी में बोर, क्या कर दिया इसको, अभ्रक को क्या किया, बोर तली। जैसे बोर तली आपको दिखे तो बोर दिया था किसको, अभ्रक को। ये कहानी याद रहना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा। बोर तरी में, बोर तरी, ठीक है। किसको बोरा है, तारा को। ऐसा लगेगा कि अभ्रक नीचे से तारा चमक रहे हैं, अभ्रक। क्लियर है। तो तारावली, बोर तली में तारावली, ये दोनों नाम को ऐसे याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, बरनी और जार से, कैसे, बरनी और जार से क्या निकाला, अभ्रक को और बोरतली में, ये हो गया। तो बरनी और जार से झरन, ठीक है, झरन गांव। तो बरनी और जार से झरन, क्या झर गया, अभ्रक, और कहाँ बोर आगे है, बोरतरी में तारावली। तो तारावली यहां तक ये है। क्यों पानी, ये पानी में क्यों, ठीक है, तो पानी में क्यों भाई, इसको क्या कर, डूम, डूम, क्या कर, डूम। और मस्त ये क्या हो रहा है, पहले तो वहां से बोरतली में रंगोली टाइप जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, क्या जगमगा रहा है, जगमगा रहा है आपका अभ्रक, ठीक है, कैसे, रंगोली टाइप, मस्त रंगोली बना है ऐसा दिख रहा है, क्लियर। तो उसको डूम के, क्यों पानी में है, इसको डूम के अलग करो, ऐसा करके क्यों झन, कौन पानी में है, क्यों घन पानी में है, क्यों घन पानी में है, इसको डूम के क्या करो, अलग। तो सबसे पहले इतना याद रखो, बरनी और जार में मतलब बुरनी जार टोला में क्या था, अभ्रक था। वो झरन कहाँ, पानी में, पानी में बोरतली और तारावली। तो बोर दिया तो तारा जैसे दिख रहा है, और तारा जैसे दिख रहा है तो ये कैसे हो रहा है, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, कैसे, रंगोली की तरह, जगमगा रहा है रंगोली की तरह। रंगोली कब बनाते हो आप, जश्न में। तो यहाँ से कनेक्ट होगा जश्न से जसपुर, ये कहानी है जश्न वाला, ठीक है। तो ये गलत बात है, इसको क्या करो आप, क्यों पानी में है भाई, क्यों पानी में है अभ्रक, क्यों पानी में है, इसको क्या करो, डूम, क्या करोगे, डूम, डूमर घाट, डूमर घाट ही तो था क्या, डूमर घाट, डूम घाट से, डूम घाट से, ऐसे करके ध्यान में रखोगे। तो बोरतली, बोर क्या बोला, तारा को, तारा को बोल दिया, क्यों बोल रहा, तारा में, तारा चमक रहा है क्या, तारा ऐसे जगमगा रहा है, तारा जगमगा रहा है रंगोली की तरह, जश्न मना रहे हैं तब ये सब सजाए हैं। लेकिन एक जन का थे, ए लकाबर बोले हो, कोई ना कोई ताजा थे, ठीक नहीं लग रहा है, निकालो इसको, क्लियर है, क्यों पानी में है, इसको निकालो इसको। तो क्यों पानी में है, इसको डूम के बाहर करो, डूम घाट, डूम घाट, तो डूमर घाट। तो ये अभ्रक कहाँ से आया था, बुरनी जोर, ठीक है, तो बुरनी जार टोला से, वहां से झरन गांव, तो झर गया था आपका अभ्रक। ये कहानी से आप याद रखोगे। अब इसका मैपिंग करते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा कि अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है। चलो याद करो, अभ्रक, अभ्रक चमकेगा कहाँ कहाँ चमकेगा, पहले तो दरवा भक भक करेगा, पहले तो कहाँ कहाँ भक भक करता है, दरवा पी के और रम पी के, ठीक है। तो ये हम लोग जिला दर्शन में और पढ़ेंगे कि यहाँ क्या होता है, झीरम घाटी, और यहाँ क्या है, दरबा घाटी। घाटी मतलब पहाड़ी क्षेत्र, क्लियर है। तो ये आपका दरबा घाटी कहाँ है पूछा जाएगा तो बस्तर में, और ये आपका क्या है, झीरम। जैसे दोनों रम और दरवा दिखे, दरवा, तो दरवा और रम घाटी में जाके का पीते, अभ्रक, अरे भग भग करते, रम पी के का पीते, करते भग भग। तो बस्तर में दो ही जगह मिलेगा भग भग करना। उसके बाद कहाँ पढ़े थे आप, सूरजपुर, सूरज के गर्मी में क्या हुई, भग भग हुई। तो सूरजपुर में भी क्या मिलता है आपका, पेंड्री, पंडरी या पेंड्री। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, अभ्रक। इसके बाद क्या था, रतनखंडी, ठीक है, रतनपुर नहीं है, रतनपुर में तो बिलासपुर चले जाओगे, रतनखंडी था। और रतन खल्ली है तो रतन मत लगा, अभ्रक लगा ले तो कार में, कहाँ, कार में, कोरबा, कोरबा में क्या मिलेगा आपको, रतनखंडी। और बताओ, सर में क्या पोत दो, कालिका, कालिकापुर, ठीक है। सरगुजा में क्या है, कालिकापुर, अभ्रक जैसे चमकी, कालिकापुर। और लास्ट में क्या पढ़े थे, जसपुर। जसपुर में बहुत सारा है, जसपुर में हमने क्या क्या पढ़ा, याद करने का प्रयास करो। अब पानी को सोचो, अभ्रक, अभ्रक कैसे चमक रहा है, कहाँ से गिरा, बोरजा, ठीक है, ठीक है, क्या था, बरनी से, बुरनी जार टोला, बुरनी से झरन, झरन गांव, ठीक है, बोरतली, बोरतली और तारावली, तारा जैसे चमक रहा है, बोरतरी में तारावली। और ये चमका रहा है मतलब जगमगा रहा है, जगमारा, जगमगा रहा है कैसे, रंगोली जैसा, रंगोला, ठीक है। और ये कहाँ, जश्न मना रहे हैं तब एक आध जना ही पानी फेरे बर्तन, क्यों घन पानी है इसमें, इसको निकालो डूम कर, डूमर घाट, क्लियर है। तो ये सब जगह क्या मिलेगा आपको, अभ्रक बन जाएगा। यूरेनियम पढ़े थे, यूरेनियम, यूरेनियम अभी दिखाया मैं आपको, ये क्या होता है, सफेद रंग का होता है, सिल्वर टाइप का, ठीक है।
तो चमकदार श्वेत रंग का क्या है, परमाणु खनिज है। परमाणु खनिज मतलब ईंधन, इससे आप क्या बनाते हो, आप बिजली, नाभिक विखंडन करके। करते हो नहीं करते? उपस्थित तत्वों में है क्या है, भारी तत्व है। भारी मतलब नाभिक के कारण, भारी नाभिक है इसका, नाभिक क्या है, बहुत भारी है। और भारी नाभिक के क्या करते हो आप, विखंडन से, इसका क्या करते हो, विखंडन। विखंडन से क्या मिलता है आपको, ऊर्जा। लेकिन यूरेनियम ज़्यादा ऊर्जा दक्ष नहीं माना जाता, प्लूटोनियम से हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। यूरेनियम से प्लूटोनियम, प्लूटोनियम ज़्यादा दक्ष रहता है, ऐसा करके ये ध्यान रखना। अब सूरजपुर, मोहला और रायगढ़ तीनों जगह क्या मिलेगा, यूरेनियम। तो सूरजपुर देख लो, सूरजपुर में क्या है, यूरेनियम है। तो सूरज में जजावल, ठीक है, और इधर क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम को याद रखना है चूरेनियम, चूरगे। यूरेनियम को कैसे याद रखना है, चूरेनियम। अब चूरगे कैसे चूरी, सूरज के ताप में या जल के, जजावल, जजावल सूरज के ताप में जल के चूरगे, जजावल। वहां प्रतापपुर भी पढ़ते थे लेकिन अभी हटा गया है, तो जजावल बस को याद रखो आप। कैसे याद रखेंगे, यूरेनियम है तो यूरेनियम जैसे दिखेगा आपको क्या याद आना चाहिए, चूरेनियम। क्या है ये, चूरेनियम। चूर गए ना भाई, और चूरना मतलब पकना, पता है कि नहीं पता है। तो चूर गए कैसे, सूरज के, सूरज में जल के, सूरज में जलावल और मस्त पकावन। चूरेनियम की कहानी क्या है, चूरता कैसे है, सूरज की, सूरज के गर्मी में जल के। तो सूरज, जलावन, मस्त पकावन। तो जजावल से जलावन याद रखना, जलावन क्या, जलावन, जलावन और चूरेनियम। ठीक, इसके बाद यहाँ देखो मोहल्ला। तो मोहल्ला में क्या आ गया था, याद करो। मोहल्ला में यूरेनियम का बादल आया है, ऐसे करके इमेजिन करना, इतना खतरनाक खनिज है और उसका बादल मंडरा रहा है। तो यूरेनियम का बादल का भंडार क्या आ रहा है, घुमत घुमत आपके मोहल्ले में आ चुका है। तो मोहल्ला में क्या आया है, घुमत घुमत। मोहल्ला में, आपके मोहल्ला में यूरेनियम का बादल आया है। मोहल्ला में यूरेनियम का बादल, भंडार कैसे आया है, घुमत घुमत। तो ये इमेजिन करके आपको रखना है कि यूरेनियम बहुत खतरनाक खनिज है और उसका बादल मंडरा रहा है आपके मोहल्ले में। तो मोहल्ला में बादल से बादल क्या आ जाएगा, बोदल, ठीक है, बोदल। और क्या आएगा, यूरेनियम से भंडारी टोला, तो भंडारी टोला हो जाएगा। और घुमत घाबी से घुमत घुमत आया है, ये हो जाएगा। एक तो दूसरा याद रख सकते हो, धुमत चूरेनियम से चूर के मस्त, और चूर के तो भंडारा लगे, चूर के भंडारा लगे है, का धर के जा, बोतल, ठीक है, घुमत घुमत। तो बोतल धर के घुमत घुमत मस्त खा पी के आ जा। ये दूसरा भी ट्रिक आपको याद होगा, क्योंकि चूरेनियम याद आता है ना जल्दी। अगर वो याद ना आए तो चूरेनियम से आप दूसरा कनेक्ट कर सकते हो। चूरेनियम कहाँ, चूरेनियम मोहल्ला में, कहाँ लगे है, भंडारा। चूरेनियम और मोहल्ला में कहाँ लगी, भंडारा लगे। मस्त का पकड़, पानी पिए पर बोतल, बोतल पकड़ और घुमत घुमत खा के आ जा, घुमत घुमत का कर खा के आ जा। ये कहानी भी आप ध्यान में रख सकते हो, दोनों में से जो अच्छा लगे याद रखोगे, ठीक है। तो ये चूरेनियम से दोनों कनेक्ट हो जाता है। तो एक चूरा कैसे, सूरज के गर्मी में जलावन, फिर चुरावन। उसके बाद क्या था कि चूर गया तो भंडारा लगा है मोहल्ला में, तो भंडारी टोला और बोतल धर के निकल जा, बस तक घुमत घुमत खा पी के आ जा। और ये क्या था, चूरेनियम, रगड़ रगड़ के चूरेनियम, अभी नया नया मिला है। तो चूरेना काचा थे रगड़ के, चूरेनम, चूरेना, चूरोना काचे हो कि नहीं काचे हो, चूरोना धोना सुने हो कि नहीं सुने हो, सुने हो ना। हाँ, तो बहुत सारा जब आप क्या है कपड़ा लत्तल धोते हो तो क्या कहते हैं, चूरोना का चल जाते हो वो, ठीक है। तो चूरोना, चूरेनम, चूरोना, रगड़ रगड़ के, रगड़ के का कर धो। तो दोनों को याद रखना जो ऊपर में है। तो बनेगा, ऊपर में सूरज में मिल रहा है आपका चूरेनियम और इधर मोहल्ला में मिल रहा है आपका चूरेनियम, बन जाएगा, सरल है। अरे बनेगा कि नहीं, मैप में डालेंगे अभी एक साथ सबको, पहले फ्लोराइड का पढ़ लेते हैं। छोटा छोटा एक एक ठो मैप बनाएंगे तो क्या हो जाता है, बस लास्ट है, दो ही बचा है, उसके बाद फिर टेस्ट। फ्लोराइड, गोल्ड फ्लोराइड या फ्लोराइड। फ्लोराइड को कैसे याद रखना है, दो ही जगह है फ्लोराइड। पहले तो फ्लोर से याद रखो, फ्लोर से याद रखो। फ्लोर किसका किसका है, फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर समझते हो ना। तो अभी वो वाला फ्लोर मत समझो, ये वाला फ्लोर समझो, फर्रस वाला नीचे फ्लोर, ये वाला फ्लोर समझो, ठीक है। अब फ्लोर कैसा है, फ्लोर है, फ्लोर में
समुद्र, फ्लोर में क्या बना है, समुद्र। और एक है फ्लोर में, फ्लोर किसका, फ्लोर है राजा का, मतलब फ्लोर चमक रहा है किसका, राजा का। तो राजा का फ्लोर क्या है, चमक रहा है, ठीक। तो ये एक फ्लोर है आपका, फ्लोर मतलब नीचे, एक फ्लोर में समुद्र है। समुद्र कहने का मतलब पानी गिरा दिया है आपने, पानी गिरा है तो फ्लोर के ऊपर में पानी दिख रहा है तो उसको बोल दिया आपने समुद्र है। और एक फ्लोर चमक रहा है किसका, राजा का। तो दो जगह आपको फ्लोर मिलेगा, ठीक है। और देखोगे तो दोनों छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द है, दोनों फ्लोर कहाँ है, एक फ्लोर इधर है और एक फ्लोर इधर है, दिख रहा है। ये क्या है, राजनांदगांव, और ये क्या है, महासमुंद। तो ये फ्लोर है दोनों। अब ये फ्लोर है तो समुद्र बना दिया है, तो समुद्र कैसे बना होगा फ्लोर में, जल्दी बताओ, फ्लोर में कैसे समुद्र बना है। कट्टा मतलब कुत्ता, मुत्ता घाट समझ के, ठीक है। तो यहाँ चूरा कुट्टा, चूरा कुट्टा, माकर मुट्टा, घाट समझ के, कहीं को फ्लोर में क्या हो गए, बीबी अभी अभी जाग पोछा लगा है घर वाली हा, और आँख के कुकर हा, चूरा कुट्टा हा, माकर मुट्टा और घाट समझ के। तो ऐसे करके याद रखना है। तो यहाँ कुट्टा कौन है, कुट्टा हा, कुट्टा ही बोलना हर बार, अभ्यास करोगे तो कुट्टा, इससे जल्दी कनेक्ट हो जाएगा कट्टा, ठीक है। कुट्टा कहा, कुट्टा मुट्टा, ठीक है। कैसे मुट्टा, माकड़ टाइप, माकड़ मतलब बंदर होता है, ठीक है, माकड़ी टाइप। कुक्का कुट्टा मुट्टा घाट समझ के, घाट औ कछार समझ के। कछार जानते हो क्या होता है, कछार मतलब नदी के तट वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, कछार, ठीक है। राजा, कछार में गाना भी बना है, राजा। अब राजा क्या है, राजा के फ्लोर में क्या है, लामती डोकरी, लमाक बैठ गए डोकरी बिचारी है, काबर की वहां गिर रही पानी, ठीक है। तो पानी गिर रही से डोकरी नहीं दिखीस, लमाक हाथ गोला लमाक के समझ में आ गया कि जात रही बिचारी फिसल के गिर गए। काबर की राजा का फ्लोर एकदम फिनिश्ड रहेगा, एकदम पॉलिशदार रहेगा, अच्छे चलना पड़ता है। तो डोकरी कौन बताया भैया, तो लमा के बैठ गए, काबर की नीचे में का बैठ गिर रही से गेरवा पानी, करवा पानी, ठीक है। चांदी डोकरी, डोकरी ला दिन में चांदी दिख गए चांदी मिल गया, डोकरी का दिख गया दिन में चांदी, क्या बार गिरीश तब पानी में चांदी चमके सब दिखी, हाँ चांदी दिख गया डोकरी ला। और अच्छा कनेक्ट हो सकता है क्या चांदी, हाँ ऐसे भी याद रहता है लेकिन और अच्छा बन सकता है तो बनाएंगे हम लोग, क्या है बेस्ट करने के प्रयास में है, क्योंकि पिछले बैच में ऐसे ही बनाए थे। अभी मैं उसमें और काम करता हूँ, बहुत कुछ को मैं सुधार रहा हूँ इसमें, ट्रिक्स वगैरह को। तो यहाँ याद रखना है राजा का फ्लोर क्या है, चमकदार है। तो यहाँ क्या गिरा है, करवा पानी, करवा मतलब कड़वा, कड़वा पानी को फेंक दिया है, कड़वा पानी को फेंक दिया किसने, राजा ने, फ्लोर में। कड़वा पानी है करके फेंक दिया, कहाँ फेंका, करवा पानी है करके फेंक दिया कहाँ, फ्लोर में। अब फ्लोर में कौन जात रही से, डोकरी, डोकरी हा लमा के गिर गए, लमा के गिर गए डोकरी, चांदी दिख गए डोकरी ला, चांदी दिख गए डोकरी ला। तो डोकरी चांदी काबा दिख रही, काबर की राजा के फ्लोर में गिर रही से, क्लियर है। करवा पानी जैसे दिखे तो करवा पानी कौन पूरक दे रही से, राजा, हाँ क्योंकि राजा का नखरा भी रहेगा, क्लियर है। तो करवा पानी राजा पूरक दे रही से, और लामती डोकरी, लमाक डोकरी काबर गिर रही, तो कहाँ गिर रही से, राजा के फ्लोर में। ऐसे करके उल्टा आपको कनेक्ट होना चाहिए, इधर से इधर कनेक्ट करोगे तब याद रहेगा। इधर से इधर भी आपको क्यों कनेक्ट करना है, मेंस वालों को, पीएससी वालों को, क्योंकि आपको यही लिखने बोलेगा कि कहाँ फ्लोराइड मिलता है, तो इधर से इधर कनेक्ट होगा तभी तो लिख पाओगे। और एमसीक्यू के लिए उधर से इधर कनेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जगह देगा आपको चूरा कुट्टा में क्या मिलता है, तो चूरा कुट्टा, कुट्टा तो फ्लोर में कर दे रही से, महासमुद्र बना दे रही से, तो महासमुद्र के चूरा कुट्टा में क्या मिलता है, फ्लोर मिलता है, फ्लोर मतलब फ्लोराइड। याद रहेगा क्या, अरे समझ में आता है। तो ये याद रखोगे मैप से, दोनों तरफ क्या है आपका फ्लोर है, समुद्र में और राजा का फ्लोर, राइट साइड में क्या है, फ्लोर है छत्तीसगढ़ के। लास्ट है क्वार्टजाइट, दिखाया था अभी क्वार्टजाइट पत्थरा, न्यू पत्थर जैसे रहता है आपका क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट क्या है, 4 जिलों में क्वार्टजाइट है। तो क्वार्टजाइट क्या है, पत्थर है, पहले तो याद रखो क्योंकि ये आसपास दिखता है। अब पत्थर है तो क्या करोगे, राजा के लिए अमली गिराओगे, राजा के लिए क्या गिराओगे, उसी पत्थर से अमली। तो एक क्वार्टजाइट क्या है, पत्थर है, और पत्थर से आपने क्या किया, राजा के लिए अमली, अमली गिराने तो गए लेकिन वो बूर गया तालाब में गिर गया, तालाब में गिर गया।
कि आपने पत्थर मार के अमली तो गिरा, लेकिन अमली कहाँ था, अमली पेड़ जा था, तालाब के पार में था, तो पूरा अमली कहाँ गिर गया, तालाब में। ये इमेजिन करो कि जैसे ही आपको क्वार्टजाइट पता चले तो क्वार्टजाइट से पत्थर पत्थर पकड़ के अमली गिराया, किसके लिए, राजा के लिए। तो अमली से क्या हो जाएगा आपका, अमलीडीह, और बोर तालाब में क्या आ जाएगा, तालाब में बोर गिरीस कहा, अमलीहा। क्लियर है, जो कि मैं राजा के लिए लाने गया था क्वार्टजाइट लेकर। उसके बाद क्या आएगा, महासमुंद, परसा पाली और साले तरई। तो परसा पाली, परसों पाली किसके लिए, साले के लिए क्या, क्वार्टर। तो परसों साले के लिए क्या करूं मैं, क्वार्टर लानू, क्वार्टर के समुद्र बिछा दूं। अरे आज रुक जा, काली घलो रुक जा, अभी मोर यही चलत उपवास, परसों ते बोल बे साले तोर समुद्र बना दूं तोर बा। देख ऐसे साले हंसते हैं, एक जन साला हंसते, ऐसे कहा था। तो डिस्क्लेमर, मोर कोई नहीं है और मैं पियो घलोक नहीं। क्लियर है, तो क्वार्टर है, क्वार्टर कैसे रही, क्वार्टर परसों, परसा पाली, जैसे परसों पाली, परसों पाली किसके लिए, साले के लिए, साले के लिए, साले तरई, साले तरी में ना तोला ते काबर टेंशन लेता, फुल पिया हूं तोला। परसों पाली साले के लिए समुद्र, क्वार्टर के क्या बना दिया, समुद्र। तो एक क्वार्टर आपको, क्वार्टर का क्या मिलेगा, समुद्र मिलेगा। क्लियर है, और एक क्या था आपका ऊपर वाला, क्वार्टजाइट से पत्थर, तो एक क्वार्टजाइट से कनेक्ट किया हूं और एक क्वार्टर से कनेक्ट किया हूं। उसके बाद क्या है, रायगढ़, ओका बाद क्या कहते, और देना, एक बार क्वार्टर भी दान कहते ना, एक कनऊ देवे का, ऐसे वाला। तो रगड़ के पियेंगे, कैसे पीते, रगड़ के, क्वार्टर पी ही रगड़ के, और देना, राम राम घलो बोली, राम राम, एक कन राम के कसम खिलाई। क्लियर है, देख भाई दोनों जन राम भगवान ला मानता, राम की कसम है तोला, एक ठन पैक दे। क्लियर है, ऐसे ऐसे दरवाहा मिली जेमन राम भगवान ला घलो बीच में ला देते। ठीक है, तो ये क्वार्टर के बात है कि क्वार्टर ला कैसे पीथस, रगड़ के, रगड़ के पी, और रगड़ के और देना, कैसे देना, और देना। तो जैसे ही आपको क्या दिखा, उर्दना, उर्दना से और देना क्या दिया था, क्वार्टर दिया था, ऐसे याद आना चाहिए। और रामपुर, राम के नाम लेके, तो राम के नाम को बीच में ला दिया किसने, क्वार्टर पीने वाले को। आ गया समझ में। तो जैसे ही आपको पता चले तो क्वार्टर किसका था, क्वार्टर क्वार्टजाइट राजा के लिए, क्वार्टजाइट पत्थर लिए थे। फिर क्वार्टर, क्वार्टर का क्या बना दियोगे, समुद्र, क्वार्टर का समुद्र बना देंगे। फिर क्वार्टर क्या था आपका, जल्दी बताओ, अभी क्वार्टर रगड़ के पीना है। क्लियर है, अब क्वार्टर राजा के लिए अमली गिराने गए, तालाब में गिर गया क्वार्टजाइट पकड़ के। क्वार्टर परसों साले के लिए बनाएंगे, तो परसा पाली और साले तरई। और क्वार्टर और देना, उर्दना और राम के नाम में रामपुर। अब क्या आ जाएगा, बेमेतरा, बेमेतरा में क्या है, दानी टोला, कलकसा और खुरसुल। ठीक है, खुसखुर कैसे कनेक्ट कर रहे हैं यार, खुरसुल से आपको क्या कनेक्ट होता है, कुछ याद आता है सीधा। दानी टोला तो एकदम सरल है कि एक क्वार्टर पीने वाला एकदम दानी होता है, दूसरे को आराम से क्या करता है, एक गिलास ऑफर करता है। क्लियर है, तो दानी टोला क्यों दानी है, दानी में तोला दूं का, दानी हरो में है, क्वार्टर दूं, तो क्वार्टर में एकदम भाईचारा। देखे हो नहीं देखे हो, अबे तोर का पैसा नहीं है, मैं तो हो बे ते काबर टेंशन लेथस, चल। क्लियर है, तो खतरनाक दानी। वही जगह हम सेक वेक पियत रही था, एक कंदे तो नहीं, आओ सब बने बने पीड़ आ रही तब वो नहीं दे, पूछेगा लोग नहीं। क्लियर है, काबर से एक अलग है भैया। और दारू पिया कभी, दो जन बैठे हो दोनों पीछे ना, अकेला कभी नहीं पिए। देख लेना कितना भी महंगा दारू है, थोड़ा से दे चला लागी बोला सामने वाले, अगर वो पीछे था भाई नहीं पिए तो नहीं देना है। क्वार्टर पीने वाला दान करेगा, क्या रहता है, दानी, दानी कैसे भर के, कलश भर के, खुशू खुशू कैसे करता है, खुशू खुशू का कर देता है, दान कर देता है, खुशू खुशू। क्लियर, तो जामे तरह करके याद रख लेना, जाम, जाम बना के जामे तरह देते को ना दानी, हाँ क्लियर है, ऐसे करके याद रख लो। अब कुछ तो बन नहीं रहा है उसका, तो जेमे तरह। तो क्वार्टर कहाँ मिलेगा, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट या क्वार्टर से ही राजा को कनेक्ट कर सकते हो कि राजा है मतलब क्वार्टर तो मारेगा ही। क्लियर है, और उस समय भी हमने क्वार्ट्ज में पढ़ा था, क्वार्ट्ज में राजा ऐसे उठा कैसे पीता है, याद आ रहा है, पहला ही क्लास था वो, कि क्वार्ट्ज कहाँ, राजनांदगांव, उधर सुकमा, उधर गरियाबंद, ऐसे करके ऐसे उठा के पीते, रायगढ़, जसपुर और रायगढ़। ठीक है, तो ऐसे करके उठा के पीना है। तो राजा क्या है, राजा के लिए आप क्वार्टजाइट पत्थर लेके अमली गिराने गए, तालाब में गिर गया, मतलब अमली डी और बोर तालाब। उसके बाद क्वार्टर का क्या बना था आपका, समुद्र बना था। और क्वार्टर का समुद्र किसके लिए बनाए थे आपने, साले के लिए, परसों बनाना है, तो परसा पाली और साले तरई। उसके बाद ये क्वार्टर का आप क्या करोगे,
रगड़ के पीना, ठीक है, और रगड़ के पीना है तो और देना राम के नाम पे, रामपुर, क्लियर है। और लास्ट में था क्वार्टज, क्वार्टर का क्या करोगे आप, दानी, तो दानी तोला कादी ही कलसा में, कलकसा, और कादी ही खुसु खुसु, कुरसुल, क्लियर। ये सब कार्य ही जाम, जाम के नाम पे ऐसा, ठीक है। तो जामे तरह ये आपका खनिज खत्म